आज हम लोग एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं क्लास 10 की एक्टिविटी 3.10। तो हमारे पास से ये क्या कहती है कि ये मैग्नीशियम रिबन है 2, ठीक है, और हमने ये सेटअप तैयार किया। तो हमारे पास क्या है कि एक कोल्ड वाटर, इसमें क्या कहती है एक्टिविटी ये 3.10 कि मैग्नीशियम रिबन को क्या हो गया, हमने पहला कंडीशन में यहाँ पे दे दिया, ठीक है, कि हमने ये ठंडा पानी है कोल्ड वाटर में, तो कोल्ड वाटर में हमने डाल दिया, ठीक है, तो कोल्ड वाटर में डाल दिया और इसके बाद यहाँ पे हमने इसको हॉट वाटर में डाला, ठीक है। तो ये हॉट वाटर में यहाँ पे हम लोग इसको हम जला देते हैं, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि क्या हो जाएगा, मैंने ये हॉट वाटर में डाल दिया, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इस पर दोनों में कलर ऑब्जर्व कीजिएगा, ठीक है। अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे ये हल्का हल्का माइन्यूटली जो है बबल्स निकल रहा है। तो ये जो फॉर्मेशन होगा, तो मेटल जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो मेटल ऑक्साइड बनता है, ठीक है। और ये चूँकि पानी के साथ है इसलिए क्या है, मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा, ठीक है। तो अब ने ये क्या हो गया, तो ये कोल्ड वाटर में कोई रिएक्शन नहीं शो करेगा, लेकिन आपने ये देखा कि जो गर्म कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये दोनों के दोनों में हाइड्रोजन निकलेगा, लेकिन ये बहुत ही स्लो निकलेगा, लेकिन इसमें क्या है, ये बहुत तेज निकलता है, ठीक है। ये क्या कह रही है हमारी एनसीईआरटी, ठीक है। तो आपने कुछ ऑब्जर्व किया होगा, ठीक है, कि आपने ऑब्जर्व किया होगा कि ये जो हमारा जो कलरलेस है, ठीक है, ये जो वाटर था ये धीरे धीरे क्या हो जाएगा, इसमें से हाइड्रोजन निकलना शुरू हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं कि अगर हाइड्रोजन निकलेगा तो हाइड्रोजन क्या है, पॉपअप साउंड के साथ आता है, ठीक है। तो अभी आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे एयर बबल्स बन रहा है, तो पानी अभी गर्म हो रहा है, तो जैसे पानी गर्म हो जाएगा, ज़्यादा हॉट हो जाएगा, तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन भी। अब अगले ऑब्जर्वेशन में आपने देखा होगा, ठीक है, कि इसका कलर चेंज हो रहा है। ये जो कलरलेस था, तो कलरलेस से ये क्या है कि ये पिंक हो रहा है, ठीक है। अब इसको कमेंट में आपको बताना है कि ये पिंक क्यों हुआ। हमने लिया है पानी और जो है ये हमने लिया है ये मैग्नीशियम रिबन। तो ये जब हीट किया, तो हीट करने के बाद मेरे पास है कि जब कोल्ड वाटर में भी रखा तो ये धीरे धीरे स्लो बबल्स दिख रहा है, यानी हाइड्रोजन निकलेगा, ठीक है, यानी ऑक्साइड का लेयर जो है धीरे धीरे। अब इसके साथ क्या हो जाएगा, पानी जब गर्म हो जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका कलर क्या है कि ये चेंज हो रहा है। तो ये जो बबल्स आ चुके हैं, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो बबल्स आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, कि जो बबल्स है आपको पास से देखिए, ये बबल जो है वो आ चुका है। तो बबल जो है वो क्या, वो हाइड्रोजन के बबल है। तो आइए पता करते हैं कि हाइड्रोजन, क्योंकि माइन्यूटली निकल रहा है वहाँ पे, हम क्या है, हाइड्रोजन जब भी आता है तो पॉपअप साउंड के साथ आते देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। देखिए अभी क्या होगा, आपने देखा होगा जो आग है नीचे की ओर गया, यानी कि हाइड्रोजन ज़्यादा नहीं निकल रहा है। आप देखिए, आपने गौर किया, देखिए अगर आपने गौर किया होगा तो देखिए ये नीचे की ओर जा रहा है, यानी कि हाइड्रोजन जो, देखिए, और हाइड्रोजन निकलेगा तो एक और चीज़ देखिए, हमारा जो रिबन है ये ऊपर चला गया, ये ऊपर चला गया, ठीक है। तो यानी अब गैस बनना ये शुरू हो गया, ये हाइड्रोजन गैस है। तो अभी देख लेते फिर से ये, अब ये हाइड्रोजन जो पॉपअप साउंड के साथ आता है, देखिए देखिए आप आराम से देख सकते हैं कि ये जो है कि हाइड्रोजन गैस का रेट ऑफ रिएक्शन तेज हो गया। अब देखिए कूलिंग तेज हो गया, तो अब यानी कि क्या, ऑक्सीजन निकल रहा है, अब देख सकते हैं यहाँ पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन जाने से पहले बता देते हैं कि ये जो कलर जो है ये पिंक हुआ, क्यों पिंक हुआ, इसलिए क्योंकि इसमें हमने फिनोल्फ्थालीन डाला था, और हमने पढ़ा है कि मेटल जो होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं। अब बेसिक नेचर के होते हैं तो क्या होते हैं, वो रेड लिटमस को ब्लू में करते हैं, ठीक है, और जो बेस होते हैं उसमें वो पिंक कलर शो करता है। फाइनली हम दोनों तरफ से बोल सकते हैं कि हमारा जो मैग्नीशियम है, मेटल के ऑक्साइड होते हैं, वो बेसिक नेचर के होते हैं। अगर इसका क्या हो जाएगा, अगर मैग्नीशियम रिबन को जला के, हमने एक वीडियो बनाया था, ऑक्साइड को हम क्या है कि एक्वस सॉल्यूशन बना के अगर उसमें है रेड लिटमस डालेंगे तो वो ब्लू हो जाएगा, एंड दैट शोज द प्रेजेंस ऑफ बेसिक नेचर। तो बेसिक नेचर के लिए हमने दोनों कर दिया, लिटमस पेपर भी और फिनोल्फ्थालीन भी। मिलते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी में, तब तक के लिए थैंक यू।